स्टूडेंट्स, अब हम पेपर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ेंगे। विस्मृति को कम करने के क्या उपाय हैं और शिक्षा में विस्मृति की क्या महत्व है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, विस्मृति क्या होती है, उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, ठीक है, और विस्मृति के रीजन कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे विस्मृति को कम करने के उपाय। मतलब बच्चे ने कोई चीज को याद कर लिया और वो उसको भूल रहा है तो हम उस चीज को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कोई टीचर है तो वो अपने टीचिंग मेथड में चेंज कर सकता है, बच्चे को कोई चीज़ प्रैक्टिकली बता सकता है, बार बार अभ्यास करवा सकता है। तो मतलब हम कुछ उपाय हैं उनको अपना के बच्चे की विस्मृति को कम कर सकते हैं। वो कौन कौन से हैं अपने देखते हैं। किसी बात की कम विस्मृति का अर्थ है उसे अधिक समय तक स्मरण रखने, मतलब किसी चीज को ज्यादा लंबे टाइम तक याद रखने और स्मृति में धारण रखने की क्षमता न होना। अतः विस्मृति को कम करने और धारण शक्ति में उन्नति करने के लिए निम्नलिखित उपायों को प्रयोग में लाया जा सकता है। मतलब बच्चा किसी चीज को अगर जल्दी भूल रहा है तो हम उसको परमानेंट में उसको मेमोराइज करवाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले है पूरे पाठ का स्मरण। मतलब जब तक हमें पूरा पाठ याद नहीं हो जाता है तब तक हमें अगले चैप्टर में नहीं जाना, ठीक है। तो सबसे पहले हम नहीं कर सकते कि पहला चैप्टर है हमने आधा पढ़ लिया उसके बाद हम दूसरे में जा रहे हैं, दूसरे को आधा पढ़ा तीसरे में जा रहे हैं, तो ऐसे नहीं, हम उसको सीरीज वाइज पढ़ेंगे। पहले फर्स्ट चैप्टर को पूरा कंप्लीटली पढ़ेंगे, उसके बाद सेकंड में जाएंगे। बालक को पूरा पाठ सोच समझकर याद करना चाहिए। जब तक उसे पूरा पाठ याद न हो जाए तब तक उसे स्मरण करने का कार्य स्थगित नहीं करना चाहिए। मतलब बार बार उसको वो याद करते रहना चाहिए। साथ ही उसे पाठ को आंशिक रूप से स्मरण नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से पाठ को भूल जाना आवश्यक है। मतलब बच्चे को क्या करना चाहिए, पहले पूरे चैप्टर को याद करने के बाद ही दूसरे चैप्टर पे जाना चाहिए, चाहे उसे बार बार पढ़ना पड़े। उसके बाद है पाठ की विषय वस्तु। कॉलसेटिंग के अनुसार पाठ की विषय वस्तु अर्थपूर्ण, क्रमबद्ध और बालक की मानसिक योग्यता के अनुरूप होना चाहिए। मतलब बच्चे की जैसी कैपेसिटी है उसको वैसी चीजें ही सिखाई जानी चाहिए। जैसे छोटे बच्चे हैं अगर उनको साइंस के फॉर्मूले दे दिए, मैथ्स के फॉर्मूले दे दिए तो वो याद नहीं कर पाएंगे। मतलब उनकी एज के अकॉर्डिंग सिलेबस अपना पाठ्यक्रम बनाया जाता है। वो बच्चे की एज को देखते हुए, बच्चे के माइंड की कैपेसिटी को देखते ही पाठ्यक्रम बनाया जाता है। तो इसी प्रकार होना चाहिए कि पाठ की विषय वस्तु को अर्थपूर्ण, क्रमबद्ध और बालक की मानसिक योग्यता के अनुरूप होना चाहिए। क्योंकि इस प्रकार की विषय वस्तु की स्मृति गति मात्रा बहुत कम होती है और इसके अतिरिक्त पाठ में आवश्यकता से अधिक तथ्य, तिथियां और विस्तृत सूचनाएं नहीं होनी चाहिए क्योंकि इनकी स्मृति और गति मात्रा में बहुत तीव्र होती है। मतलब बच्चे क्या करते हैं, जैसे चैप्टर में बहुत सारी तिथियां दे दी हैं और उस बच्चे की एज कम है तो वो उस चीज को ज्यादा लंबे टाइम तक याद नहीं रख पाएगा क्योंकि उसने उस चीज को रटा है ना कि उसको सीखा है। तो बच्चे सीखने की चीज को ज्यादा टाइम तक याद रखते हैं और रट्टा मारने की चीज को जल्दी भूल जाते हैं। जैसे डेट वगैरह होती है, हिस्ट्री में डेट होती है, ज्योग्राफी में डेट होती है, तो उनको बच्चे जल्दी भूल जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं विचार साचर्य के नियमों का पालन। पाठ याद करने के समय बालक में विचार साचर्य के नियमों का पालन करना चाहिए। उसे नवीन तथ्यों और घटनाओं के उन तथ्यों और घटनाओं के से संबंध स्थापित करना चाहिए जिनको वह जानता है। ऐसा करने से वह संभवतः पाठ का कभी विस्मरण नहीं कर पाएगा। मतलब बच्चे को ना एक चीज सिखा रहे हैं दूसरी चीज सिखा रहे हैं तो उसको इंटर रिलेट करके सिखाना चाहिए। अब जैसे हम बच्चे को क्या पॉलिटिकल पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले उसको पंचायत समिति का बताएंगे, फिर उसको जिले के स्तर का बताएंगे, स्टेट के स्तर का बताएंगे, तो वो धीरे धीरे आपस में इंटर रिलेट होता जाएगा तो बच्चा उस चीजों को सीखेगा और भूलेगा भी नहीं। उसके बाद है सहस्वर वचन। सहस्वर वचन क्या होते हैं, ये होता है, ये छोटे बच्चों के लिए होता है। मतलब बोल बोल के जोर जोर से पढ़ना, जैसे बच्चे पोएम का रेसिटेशन करते हैं तो ये चीजें सहस्वर वचन में आती हैं कि बालक को पाठ को बोल बोल कर स्मरण करवाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे बच्चे का प्रोनाउंसिएशन होता है, उसमें सुधार होता है। बच्चे उस चीज को बोलेंगे, बार बार बोलेंगे तो उसकी प्रोनाउंसिएट करने की क्षमता है वो अच्छी होगी। गुणवत्ता के शब्दों में इनका कारण है कि सक्रिय सहस्वर वाचन के पश्चात विस्मरण की गति धीमी हो जाती है। मतलब बच्चे पॉइंट्स वगैरह को क्या करते हैं, बार बार जोर जोर से बोल के पढ़ते हैं, उनका सहस्वर वाचन करते हैं तो वो उन चीजों को भूलते नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं पाठ का अधिक स्मरण कि पाठ स्मरण हो जाने के बाद भी बालक को कुछ समय तक स्मरण करना चाहिए। और इसका कारण बताते हुए नंद ने लिखा है कि पाठ स्मरण हो जाने के बाद भी जितना अधिक स्मरण किया जाता है उतना ही अधिक वह स्मृति में धारण रहता है। मतलब एक चैप्टर को हमने बिल्कुल लर्न कर लिया, अब हमने उसको पढ़ा ही नहीं है। जैसे हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं, शुरू में स्कूल लगा जुलाई में, तब बच्चे को चैप्टर पढ़ा है उसके बाद संभाला ही नहीं, तो वो बच्चे ने चाहे उसको कितना भी याद किया है वो उस चीज को भूल
जाएगा। तो इसके लिए जरूरी है उसको कि बार बार पढ़ना, चैप्टर को बार बार रिवाइज करना, ताकि वो उसको भूले नहीं और वो जितनी बार उसको पढ़ेगा वो उतनी ही बार उसके माइंड में फिक्स होता जाएगा। उसके बाद है अधिक समय तक स्मरण रखने का विचार। बालक को पाठ यह विचार करके स्मरण करवाना चाहिए कि उसे उसको बहुत समय तक याद रखना है और तभी वह उसे शीघ्र भूलने की संभावना का अंत कर सकता है। बोरिंग, लाइनफील्ड एवं बिल्ड ने लिखा है कि अधिक समय तक स्मरण रखने के विचार से याद किया हुआ पाठ अधिक समय तक स्मरण रहता है। मतलब अपने मेंटेलिटी ही बच्चे की ऐसे बनानी चाहिए कि उसको लंबे समय तक वो चैप्टर है वो याद रखना है, उसको भूलना नहीं है। तो वो अपने मेंटेलिटी से क्या हो जाएगा, उस चीज़ के लिए डिटरमाइंड हो जाएगा, उस चीज़ को याद रखने के लिए खुद से ये सोचेगा कि ये मुझे लंबे टाइम तक याद रखना है। उसके बाद है स्मरण के बाद विश्राम। बालक को पाठ स्मरण करने के उपरांत कुछ समय तक विश्राम अवश्य करना चाहिए ताकि पाठ की स्मृति चिन्ह उसके मस्तिष्क में स्पष्ट रूप से अंकित हो जाए। वुडवर्थ के शब्दों में सीखने के बाद कुछ समय तक विश्राम करना तो अनेक परीक्षणों द्वारा किया गया है। मतलब बच्चा है वो काफी समय से पढ़ रहा है, एक चैप्टर को बार बार याद कर रहा है, तो दूसरा चैप्टर उसे कंटिन्यू ही स्टार्ट नहीं करना चाहिए, उसके बीच में कुछ टाइम का उसे रेस्ट देना चाहिए, थोड़ा सा डिफरेंस होगा तो वो उसको सेकंड चैप्टर को इंटरेस्ट लेके सीखेगा। तो इसलिए जरूरी है फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर के बीच में थोड़ा सा गैप होना। उसके बाद है पूर्व व अंतरयुक्त विधियों का प्रयोग। बालक को पाठ याद करने के लिए पूर्ण और अंतरयुक्त विधियों का प्रयोग करना चाहिए। इसका कारण यह है कि खंड और अंतर विधियों की अपेक्षा वह विधियों को याद किए गए पाठ को भी स्मरण कम होता है। मतलब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे किसी चैप्टर को वाइडली याद करने के बजाय अगर उसको छोटे छोटे पार्ट्स करके बताया जाए तो वो बच्चे उस चीज़ को जल्दी सीखते हैं, क्योंकि वो शॉर्ट हो जाते हैं उसके लिए। अगर हम लंबा चैप्टर बच्चे को याद करने के लिए देंगे तो वो नीरस हो जाएगा, उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा और वो उस चीज़ को जल्दी भूल जाएगा। तो इसलिए जरूरी है उनको खंडों में बांटना, ठीक है। उसके बाद है बालक का स्मरण करने में ध्यान होना। मतलब बच्चा जिस चीज को पढ़ रहा है तो जरूरी है कि उसका ध्यान उसी में हो, दूसरी जगह न हो। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि बच्चे में अगर पारिवारिक समस्याएं चल रही है तो अगर उसको स्कूल में पढ़ाया जाए तो उसका ध्यान है वो स्कूल वाले चैप्टर में नहीं रहेगा, हालांकि उसका ध्यान कहाँ रहेगा, घर पे रहेगा। इसलिए जरूरी है कि बालक को स्मरण करने में ध्यान होना चाहिए। पाठ को स्मरण करते समय बालक को अपना पूर्ण ध्यान है इस पर केंद्रित रखना चाहिए। और वुडवर्थ के शब्दों में इसका कारण यह है कि सीखने वाला जितना अधिक ध्यान देता है उतनी ही जल्दी वह सीखता है और बाद में उतनी ही अधिक देर तक वह भूलता है। मतलब अगर उसने ध्यान देके किसी चीज को इंटरेस्ट लेके सीखा है तो वो इस चीज को जल्दी भी सीखेगा और लंबे टाइम तक उसे याद भी रहेगी। उसके बाद है पाठ की पुनरावृत्ति, किसी पाठ को बार बार रिपीट करना। पाठ को स्मरण करने के बाद बालक उसको थोड़े थोड़े समय तक दोहराते रहना चाहिए और पाठ की जितनी अधिक पुनरावृत्ति की जाती है उतनी ही अधिक देर तक वह बोलता है। वुडवर्थ में लिखा है कि पुनः अधिकम स्मृति चिन्हों को सजीव बनाता है और विस्मरण को कम करता है। तो ये क्या होता है, अगर बच्चे ने किसी चैप्टर को पढ़ लिया लेकिन दोबारा उसने उसको रिपीट नहीं किया है तो वो उसको जल्दी भूल जाएगा। तो उसको जरूरी है कि उस चैप्टर को वो बार बार रिवाइज करे, उसका रिपीट करे तो वो उसको लंबे टाइम तक याद रहेगी, जल्दी से नहीं भूलेगा। उसके बाद है स्मरण करने के नियमों का प्रयोग। मतलब हम याद करने के लिए कौन कौन से रूल्स को फॉलो कर सकते हैं। बालक को विस्मरण कम करने के लिए स्मरण करने की विधियों का प्रयोग करना चाहिए और इनकी पुष्टि करते हुए वुडवर्थ ने लिखा है कि स्मरण के लिए वितव्यता के नियम और धारणा शक्ति के लिए भी ये चीजें लागू होती हैं। तो ये हमारे थे रूल्स कि हम अपने विस्मृति को कम करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं शिक्षा में विस्मृति का महत्व। अब जैसे हम किसी चीज को भूल जाते हैं तो ये टॉपिक ये है कि कुछ चीजों का हमारे लिए भूलना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। अब हम किसी चीज को आगे से आगे याद करते जाएंगे, जैसे हमने फर्स्ट क्लास की, सेकंड क्लास की, थर्ड क्लास की, अगर हम फिफ्थ क्लास तक उन्हीं चीजों को याद कर रहे हैं, दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं जो हमारे काम की नहीं है, ठीक है, तो उन चीजों को भूल जाना ही ठीक रहता है हमारे माइंड के लिए, ताकि माइंड का बर्डन होता है वो थोड़ा सा कम हो जाए, ठीक है। तो जो चीजें हमारे काम की नहीं है उसको हम क्या कर देते हैं, विस्मृत कर देते हैं, वो हमारे माइंड से हट जाती है और नई चीजें हमारे माइंड में एंटर हो जाती है। कोलिंस वेड्रावर ने लिखा है कि यह सत्य है कि विस्मरण स्मरण के विपरीत है। याद करना और भूलना दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, पर व्यवहार दृष्टिकोण से विस्मरण उतना ही लाभप्रद है जितना कि स्मरण करना। मतलब किसी चीज को लर्न करना, सीखना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि भूलना। मतलब भूलना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। विस्मरण लाभप्रद क्यों है और बालक की शिक्षा का कार्य, महत्व, आवश्यकता क्या है,
इनसे संबंधित हम तथ्यों पर पंक्तियों में प्रकाश डाल रहे हैं। मतलब हम उन चीजों को पढ़ रहे हैं जो 20 मान है हमारे लिए जरूरी है। तो सबसे पहले अस्त व्यस्तता से दबाव बचाव। यदि बालक के मस्तिष्क में सभी बातों की स्मृति चिन्ह अंकित होते चले जाते हैं तो उनके विचार पूर्ण रूप से अस्त व्यस्त हो जाएंगे और अतः अपने विचारों का व्यवस्थित रूप प्रदान करने के लिए कुछ बातों को भुलाना अनिवार्य है। स्टर्ट बाय आउटलाइन के अनुसार यदि हम अपने विचारों की व्यवस्था और भूल जाते हैं तो हमारे लिए विस्मरण आवश्यक है। मतलब पहले की चीजों को भी हम बराबर याद रखेंगे, नई चीजें भी सीखेंगे, पुरानी वाली भी हम पूरी याद रखेंगे। जो हमारे अभी काम में नहीं आ रही है तो हमारा दिमाग क्या हो जाएगा, अस्त व्यस्त हो जाएगा, मतलब कंफ्यूज भी हो जाएगा, वो चीजों को भूलेगा भी। ठीक है, तो इन चीजों को करने के लिए हमें याद करने के लिए क्या चाहिए कि हम पुरानी चीजें हैं जो हमारे काम की नहीं है उसको माइंड से क्या किया जाए, पोस्ट किया जाए। उसके बाद है भाषा शिक्षण में उपयोगी। अब ये भाषा शिक्षण में कैसे उपयोगी है, बालक शुद्ध लेखन और शुद्ध उच्चारण के अतिरिक्त विभिन्न विषयों में कुछ सीमा तक सफलता प्राप्त करने का इच्छुक रहता है और वह गलत कार्यों और गलत विधियों का विस्मरण करके ही ऐसा कर सकता है। मन के अनुसार उचित प्रतिक्रिया का अर्जन करने के लिए हमें अनुचित प्रक्रिया को भूल जाना आवश्यक है। तो इन्होंने क्या कहा था कि हमें कोई भी भाषा सीखनी हो, उसका उच्चारण सीखना हो तो हमें गलत कार्यों और गलत विधियों को क्या करना पड़ेगा, हमें भूलना पड़ेगा, तो ही हम नई चीजों को सीख पाएंगे। उसके बाद है पुरानी बातों को भूलकर नई बातों को सीखना। ऐसी अनेक बातें होती है जिनको बालक पुरानी बातों को भूलकर ही सीख सकता है। मतलब जैसे बालक पुरानी चीजों को भूल जाएगा और नई चीजें सीखेगा तो ये पॉसिबल है। पढ़ने या लिखने की उपयुक्त विधियां हैं, अतः हम उसे उन विधियों को भुला देना आवश्यक है जिनका प्रयोग वह करता चला जाता है। वुडवर्थ के अनुसार नई बातों का सीखना पुरानी बातों के स्मरण में बाधा डालता है और पुरानी बातों का नई बातों के स्मरण में बाधा डालता है। मतलब हमने आज कोई नई चीज सीखी है तो अगर हमारे पुरानी चीज में वो बाधा डाल रही है तो हम बेटर है कि उस चीज को भूल जाएं। अगर हम उससे डिस्टर्ब हो रहे हैं, जो चीज हमारे काम की नहीं है, तो वो हमें क्या हमारे दिमाग पे अतिरिक्त बर्डन डालती है, तो उसे हमें भूल जाना ही जरूरी होता है। उसके बाद क्षणिक महत्व की बातों को भुलाना। मतलब जिन चीजों को याद रखने की जरूरत नहीं है, क्षणिक जो छोटी छोटी बातें हैं उनको याद करने से हमारे माइंड पे अतिरिक्त बर्डन ही होता है, तो उन चीजों को हमें क्या करना चाहिए, भूल जाना चाहिए। जो छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे हम किसी को काम के लिए कहते हैं कि उसको बोल देना ये काम करे, तो हमें ऐसी छोटी छोटी चीजों को याद रखने की जरूरत नहीं होती। बालक विद्यालय में ऐसी अनेक बातें सीखता है जो उसके लिए क्षणिक महत्व की होती है। जैसे हम उसको नाखून काटने के लिए कहते हैं, कल उसने नाखून काटे सुबह और वो उस बात को भूल गया, तो ऐसी चीजों को भूलना जरूरी है क्योंकि वो चीजें आगे हमारे काम की नहीं है अभी। तो अतः उसके लिए उन्हें स्थायी रूप से स्मरण न रखकर भुला देना ही अच्छा है। कोल्सनी के अनुसार जीवन के अनेक अनुभवों का केवल क्षणिक महत्व होता है, स्मरण रखने के योग्य नहीं होते हैं। मतलब कुछ बातें ही ऐसी होती है जिनकी इंपॉर्टेंस नहीं होती है, तो थोड़े टाइम बाद हमें उनको भुला देना चाहिए। उसके बाद है दुखद अनुभवों को भूलना। तो कई बार हमारे साथ ऐसी घटनाएं होती है, ऐसी दुर्घटनाएं होती है, दुखद अनुभव होते हैं, तो जिन्हें हम अपने माइंड से निकाल देंगे तो ही हमारा माइंड अच्छे से काम करेगा। बालक को अपने विद्यालय और पारिवारिक जीवन में समय समय पर कटु दुख अनुभव होते हैं और ये अनुभव स्मरण की प्रक्रिया में बाधा उपस्थित करते हैं। अतः इनका विस्मरण करके ही बालक विद्यार्थी के लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। भाटिया के अनुसार बड़ी प्रकार से स्मरण करने के लिए हमें बहुत कुछ भुला देना आवश्यक है। मतलब ऐसी चीजें जो दुख चीजें हैं उन्हें हमें भुला देना चाहिए। और बच्चों को भी इसके लिए कहना चाहिए कि जो चीजें हमें दुख का अनुभव देती है उन्हें क्या कर देना चाहिए, अपने माइंड से निकाल देना चाहिए ताकि हम आगे बढ़ सके, नई चीजें सीख सकें। उसके बाद है समान रूप से अनुपयोगी बातों को भुलाना। बालक प्रतिदिन अनेक बातें सीखता है और वे सब उसके लिए समान रूप से उपयोगी नहीं होती हैं। अतः गुरु के अनुसार सीखने वाले के लिए यह जानना आवश्यक है कि क्या वह उसको स्मरण रखे या भुला दे। मतलब उसकी खुद की मर्जी है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको वो सोचता है कि ये चीज मुझे याद रखनी है और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो खुद कोशिश करता है कि ये चीज मुझे भुलानी है। तो ये डिपेंड है खुद पे कि किसी चीज को याद रखना है या किसी चीज को भूलना है। उसके बाद है सीमित क्षेत्र का उपयोग। बालक का स्मृति क्षेत्र सीमित होता है, अतः यदि वह सब बातों को स्मरण रखे तो उसे स्मृति क्षेत्र में नवीन बातों को साथ देना असंभव हो जाएगा। मतलब अगर वो पुराने वाले भी सभी बातें याद रखेगा और नई वाले भी सीख रहा है तो वो उसमें क्या होगी, असंभव होगी, उसमें बाधा उत्पन्न करेगी। वो इस दृष्टि से उसमें पुरानी बातों को स्मरण करना आवश्यक है। जो पुरानी बातें हैं तो वो उन्हें भूलना जरूरी है, इसीलिए तो वो नई बातें सीख पाएगा। कॉलिंस व ड्राइवर का कथन है कि विस्मरण किसी भी प्रकार से लाभप्रद अधिगम का आवश्यक अंग है। ठीक है, मतलब भूलना भी अधिगम करने के लिए जरूरी है, फायदेमंद है। उसके बाद है उपयुक्त तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि बालक की शिक्षा में विस्मरण का अति महत्व
कई नई बातों को सीख सकता है। रिबर्ट ने ठीक लिखा है कि स्मरण करने की एक शर्त है कि हमें विस्मरण करना चाहिए, मतलब नई चीज़ें सीखने के लिए ज़रूरी है हमें पुरानी चीज़ें अपने माइंड से निकालना। तो पहले ये भी हमें सोचना पड़ेगा कि वो चीज़ें हमारे काम की है या हमारे काम की नहीं है। अगर वो हमारे काम की नहीं है तो हमें उसे विस्मृत करना ही बेटर होता है, ताकि अपने माइंड पे ज़्यादा बर्डन ना रहे। शिक्षक को चाहिए कि वह छात्रों में नवीन चीजों को सीखने के प्रबल दें और उन्हें संतुलित रूप से सिखाएं और संवेगात्मक संतुलन बनाए रखें। मतलब बच्चा है, बच्चे को सीखने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि उसका संवेगात्मक संतुलन हो। ठीक है, अगर बच्चा गुस्से में है या बच्चा डर रहा है या बच्चा किसी टेंशन में है तो वो उन चीज़ों को नहीं सीख पाता है, रुचि लेके नहीं सीखता है। तो सबसे पहले जरूरी है कि बच्चे का मानसिक संतुलन है, संवेगात्मक संतुलन है, वो बनाए रखना चाहिए। मानसिक द्वंद्व या संघर्ष को दूर करने के लिए ऐसा करने से विस्मृति स्वाभाविक होगी और जो बालक को मानसिक स्वास्थ्य बनाने में योगदान देगी, मतलब बच्चा है वो व्यर्थ की चीजें भुला देगा तो उसका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। अगर वो संवेगात्मक रूप से संतुलित है तो बच्चा है वो उन चीजों को लंबे टाइम तक याद भी रख पाएगा और विस्मृत करने वाली चीजों को विस्मृत भी कर पाएगा। तो इसी के साथ हमारा 18 नंबर क्वेश्चन समाप्त होता है। थैंक यू।